अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिज़ाइनर हैंड पर्स स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिज़ाइनर हैंड पर्स स्टिच किया है। देखिए इस साइड से हम इसको ओपन करेंगे और फ्रंट साइड में एक जिप से पॉकेट है, इसको ओपन कर लेंगे और इस पॉकेट में अपने सामान को इसमें सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए। और अंदर की साइड में देखिए फ्रेंड्स, इसमें पॉकेट्स ही पॉकेट्स हैं। इस पर्स में टोटल हमारी 12 पॉकेट्स हैं। देखिए पॉकेट हमारी इस साइड से, ये 2 पॉकेट्स हो गई, ये 3 पॉकेट्स, 4 5 6 7 8 और ये रही 9 पॉकेट्स, 10 11 एंड ये 12 पॉकेट्स हमारी इसमें स्टिच हुई हैं। सारी पॉकेट्स में आप इसमें अपने सामान को अच्छे से सेट करते हुए रख सकती हैं। देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। सारी पॉकेट्स में आप अपने सामान को इसमें सेट करते हुए इसको देखिए मैग्नेट से ऐसे लॉक कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये हैंड पर्स काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा 12 पॉकेट्स वाला हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये 12 पॉकेट्स वाला डिज़ाइनर हैंड पर्स स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हैंड पर्स बनाने के लिए हमने 9x16 का देखिए एक क्विल्टेड पीस लिया है। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने रबर शीट से क्विल्टिंग करना बताया था, तो ये वही क्विल्टेड पीस है 9x16 का। और एक हमने ये प्लेन पीस लिया है 9x16 का। और ये हमने 9x10 के देखिए 5 क्विल्टेड पीस लिए हैं और 5 हमने ये प्लेन पीसेस लिए हैं 9x10 के। 8x9 का ये हमें एक प्लेन पीस लेना है। और ये हमने 7.5 इंच की एक जिप ली है। इसमें दोनों साइड से हमने देखिए 2 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को दोनों साइड से लॉक कर दिया है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। और 2 हमें ये मैग्नेट्स लेने हैं। सबसे पहले हम 9x16 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे। ये 9 का साइड है और ये 16 का साइड है, तो हम 16 की साइड में एक साइड से हम यहाँ पर देखिए 1 इंच पे डाउन करेंगे। 1 इंच पे डाउन करते हुए साइड हम सीधे मार्क कर लेंगे। 1 इंच पे डाउन करते हुए साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब हम मार्क वाली लाइन पे इस क्विल्टेड पीस को कट कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए कट कर लिया है। और अब देखिए ये हम 7.5 इंच की जिप लेंगे और ये हम 8x9 का प्लेन पीस लेंगे। और इस जिप पे हमने दोनों साइड से 2 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को देखिए लॉक कर दिया है। और जिप को हम देखिए क्विल्टेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। जिप और प्लेन पीस को मैंने देखिए स्टिच करके क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब हम ये प्लेन पीस बैक साइड में ऐसे सेट करेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे और इस साइड हम दाग सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने स्टिच कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लेन पीस है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जिप की दूसरी साइड में इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर हम इस क्विल्टेड पीस को ऐसे सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस को लेते हुए हमने जिप की दूसरी साइड में देखिए इसको अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए प्लेन पीस को ऐसे डाउन रखेंगे और ये जो क्विल्टेड पीस है इसको हम देखिए ऐसे ओपन करते हुए इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए जो प्लेन पीस का ओपन पार्ट है दोनों साइड से, इसको हम देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को स्टिच करके क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और जिप से हमारी एक पॉकेट यहाँ पर स्टिच हो गई है। ये देखिए, इसको हम लॉक कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने जिप अटैच की है इसकी वजह से ये क्विल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। देखिए ये हमें 16 इंच पे रेडी करना है, तो 16 इंच पे हम देखिए इसको ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। मार्क करके हम एक्स्ट्रा क्विल्टेड पीस को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्विल्टेड पीस को हमने कट कर लिया है। फ्रेंड्स, जब भी हम क्विल्टेड पीस में जिप अटैच करेंगे तो क्विल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको आप मेज़र करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिए। और अब हम इस साइड आएंगे और इस साइड हम देखिए 9 की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों कॉर्नर्स को देखिए ऐसे बराबर में हम सेट करेंगे।
और कॉर्नर पे हल्का सा हमें शेप में कट करना है। तो दोनों कॉर्नर्स को बराबर में सेट करते हुए इसको हम हल्का सा शेप में कट कर लेंगे। इस साइड हमने शेप में कट कर लिया है और अब हम इस साइड यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लिया है और सेंटर के मार्क से हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने 1 इंच पे डाउन किया, ये सेंटर का मार्क है। यहाँ पर हम ये लेडी ऑफ जनरेशन का लोगो है, इसको हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करते हुए स्क्वायर शेप में स्टिच करके अटैच कर देंगे। लोगो को हमने देखिए साइड यहाँ पर अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में और अब हम 9/16 का प्लेन पीस लेंगे। ये हम 9/16 का प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस में हम देखिए ये 9 का साइड है और ये 16 का साइड है। तो एक कॉर्नर पे इस साइड यहाँ पर पहले हम 1 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने देखिए 1 इंच पे डाउन किया और इस साइड से हमें 1.5 इंच पे डाउन करना है। ये हमने 1.5 इंच पे डाउन किया, ये हमने देखिए मार्क कर लिया है। और ऐसे इस साइड भी पहले हम 1.5 इंच देखिए इस साइड से डाउन करेंगे और इस साइड से हम 1 इंच पे डाउन कर देंगे। 1 इंच पे डाउन किया। इन दोनों पॉइंट्स में हमें मैग्नेट के पार्ट्स अटैच करने हैं। ये हमने 2 मैग्नेट्स लिए थे, तो इनमें से एक जैसे जो पार्ट्स होते हैं उन दोनों पार्ट्स को लेते हुए यहाँ दोनों पॉइंट्स पे हम इसमें अटैच करेंगे। तो पहले हम पेंच को देखिए मार्क वाले पॉइंट पे ऐसे रखते हुए पहले मार्क करेंगे, इसके बाद होल करते हुए मैग्नेट के दोनों पार्ट्स को हम इसमें अटैच कर देंगे। दोनों मैग्नेट्स को हमने देखिए बैक साइड में सेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर पहले फोम को सेट करेंगे। ये हमने फोम सेट किया और इसमें भी हम फोम को सेट करेंगे। इसके बाद दोनों पेज को लेते हुए मैग्नेट को हम लॉक कर देंगे। मैग्नेट को हमने देखिए दोनों साइड से लॉक कर दिया है। फ्रेंड्स, प्लेन पीस पे जब भी आप मैग्नेट को अटैच करिए तो पहले फोम को उसमें अटैच करिए, इसके बाद इसके पेज को लेते हुए मैग्नेट्स को लॉक करिए। और अब देखिए ये मैग्नेट्स दोनों साइड से नीटली अटैच हो गया है प्लेन पीस में। और अब हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे जिसमें अभी हमने पॉकेट स्टिच की थी। तो हम देखिए मैग्नेट जिस साइड हमने अटैच किया है उस साइड ये वाला पार्ट होगा जिस साइड हमने शेप में कट किया है। दोनों पार्ट्स को देखिए सेट करते हुए पहले हम पिन अप करेंगे। देखिए ऐसे हमें सेट करना है, दोनों राइट साइड एक साइड में होंगे और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए पहले हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब हम देखिए जिस साइड हमने ये पॉकेट अटैच की है उस साइड से हम यहाँ पर 5 इंच का देखिए ऐसे गैप छोड़ते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम शेप में इस साइड से स्टिच करते हुए दूसरे वाले पॉइंट तक स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। 5 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखिए स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है क्विल्टेड पीस में। और अब देखिए हम पिन को पहले ओपन करेंगे और अब हम ये जो प्लेन पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा प्लेन पीस को हमने कट कर लिया है और अब देखिए जिस साइड हमने शेप दिया है उस साइड स्टिच लाइन को बचाते हुए हल्का हल्का हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। इस साइड हमने कट लगा लिया है और अब हम इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर देंगे क्विल्टेड पीस को। क्विल्टेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे शेप में स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। और ये जो ओपन पार्ट है इसे अभी हमें लॉक नहीं करना है, इसको हम बाद में लॉक करेंगे। तो हम यहाँ से स्टिच करके पहले इसमें दाब सिलाई दे देंगे। क्विल्टेड पीस पे हमने दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। देखिए अभी ये पार्ट हमें ओपन रखना है और अब देखिए हम 9/10 के ये 5 क्विल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम 5 प्लेन पीसेस लेंगे। पहले हम इसमें से एक क्विल्टेड पीस लेंगे और एक प्लेन पीस लेंगे। ये क्विल्टेड पीस का राइट साइड है और इसके ऊपर हम प्लेन पीस को ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में देखिए ऐसे सेट करते हुए हम एक साइड से यहाँ पर देखिए ऐसे 5 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे राउंड में स्टिच करते हुए दूसरे वाले पॉइंट तक स्टिच करके इस प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। और ऐसे ही सारे प्लेन पीस को हम क्विल्टेड पीस में सेट करते हुए अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए 5 इंच का गैप छोड़ते हुए ऐसे हमने स्टिच करके सारे पार्ट्स में अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में। और अब देखिए फ्रेंड्स जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स पे हल्का सा हम देखिए स्टिच लाइन को ऐसे बचाते हुए कट लगा लेंगे।
और अब हम देखिए इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर देंगे और ऐसे ही सारे पार्ट्स में हम पहले कट लगाएंगे, इसके बाद इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। सारे कुल्टेड पीस को हमने पलट कर राइट साइड कर लिया है और अब हम देखिए जो ओपन पार्ट है इसको अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए कुल्टेड पीस और प्लेन पीस को दोनों पार्ट्स को थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और राउंड में स्टिच करते हुए इसमें दाब सिलाई दे देंगे और ओपन पार्ट को भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। और ऐसे ही सारे पार्ट्स में हम ओपन पार्ट को लॉक करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। सारे पार्ट्स में हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए ओपन पार्ट को भी देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है। देखिए बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइड से नीटली सारे पार्ट्स रेडी हो गए हैं। और अब हम इसमें से एक पार्ट लेंगे और इसमें हम देखिए एक साइड से यहाँ पर 1 इंच पे देखिए इस साइड से मार्क करेंगे और इस साइड से हम यहाँ पर 4.5 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने देखिए 4.5 इंच पे डाउन किया और इस साइड से हमें 1 इंच पे मार्क करते हुए ऐसे हमें यहाँ पर सीधे मार्क करना है। ये हमने देखिए 4.5 इंच पे डाउन करते हुए और इस साइड से 1 इंच पे मार्क करते हुए सीधे मार्क कर लिया है। और अब हम इस साइड भी 4.5 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे और इस साइड से भी हम 1 इंच पे देखिए इस साइड से यहाँ पर मार्क करते हुए इस साइड भी हम सीधे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम इसमें से एक कुल्टेड पीस को लेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे। देखिए प्लेन पीस जिस साइड हमने अटैच किया है दोनों प्लेन पीस वाले पार्ट्स एक साइड में होंगे और इसको ऐसे सेट करते हुए हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे स्टिच करके दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए स्टिच करके दोनों कुल्टेड पीस को देखिए अटैच कर दिया है और अब हम इसमें से इस पार्ट को ऐसे ओपन करेंगे। देखिए ये जो पार्ट है दोनों कुल्टेड पीस वाला उसमें से एक कुल्टेड पीस को ऐसे अपर की साइड में करना है और इसमें भी हमें मार्क करना है। देखिए इस साइड से हम 4.5 इंच पे डाउन करेंगे ये हमने 4.5 इंच पे डाउन किया और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से 1 इंच पे हम देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया है और इसमें भी हम कुल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे दूसरा और इसको हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों प्लेन पीस वाले पार्ट एक साइड में होंगे दोनों पार्ट्स और इसको ऐसे सेट करते हुए इसमें भी हम ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स को। मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके हमने दोनों पार्ट्स को इस साइड भी अटैच कर दिया है और इसमें से हम इस पार्ट को देखिए ऐसे अपर की साइड में करेंगे और इसमें भी पहले हम मार्क करेंगे। जैसे इस साइड हमने मार्क किया था वैसे ही इस साइड भी हम 4.5 इंच पे पहले डाउन करके मार्क करेंगे और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम 1 इंच पे ऐसे मार्क करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने 1 इंच पे मार्क कर दिया है और अब हम ये तीसरा कुल्टेड पीस लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को भी देखिए ऐसे सेट करते हुए इन दोनों पार्ट्स को भी ऐसे हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। इन दोनों पार्ट्स को भी हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे स्टिच कर दिया है और अब हम इस पार्ट को भी देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इसमें भी हम मार्क कर लेंगे। जैसे हमने सारे कुल्टेड पीस से मार्क किया है पहले 4.5 इंच मार्क करेंगे फिर दोनों साइड से 1 इंच पे डाउन करते हुए हम इसमें मार्क कर लेंगे कुल्टेड पीस में। इस कुल्टेड पीस पे भी हमने दोनों साइड से देखिए 1 इंच पे और इस साइड से 4.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है और अब हम इस पार्ट को लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को भी देखिए ऐसे सेट करते हुए ऐसे हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। इन दोनों पार्ट्स को भी हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब हम देखिए इसको ऐसे ओपन कर देंगे। ये पार्ट्स देखिए ऐसे हमारे स्टिच हो जाएंगे और अब हम देखिए इस साइड से इन दोनों कुल्टेड पीस को देखिए ऐसे छोड़ते हुए इन दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे लेंगे। जो दोनों कुल्टेड पीस है इन दोनों पार्ट्स को ऐसे लेते हुए इस साइड हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। देखिए ऐसे हमें सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को लेते हुए अटैच करना है और ऐसे ही इस कुल्टेड पीस को भी देखिए दोनों कुल्टेड पीस को ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी स्टिच करके हम अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स को देखिए दोनों पार्ट्स को ऐसे लेते हुए स्टिच करके अटैच करना है और इस साइड के दोनों पार्ट्स और इस साइड के दोनों पार्ट्स को छोड़ते हुए हमें 3 पॉकेट्स को देखिए 3 पॉकेट्स जो अंदर की साइड में है तीनों पॉकेट्स को हमें ऐसे सेट करते हुए अटैच कर देना है और ऐसे ही इस साइड भी तीनों पॉकेट्स को हम सेट करते हुए अटैच कर देंगे।
दोनों साइड से हमने देखिए पॉकेट्स को सेट करते हुए अटैच कर दिया है। देखिए क्विल्टेड पीस के दोनों पार्ट्स को लेते हुए स्टिच करके हमें अटैच करना है। अंदर की 3 पॉकेट्स हमारी 3 पॉकेट्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगी और ये अभी ओपन रहेगी। और ऐसे इस साइड भी हमने देखिए 3 पॉकेट्स को अटैच कर दिया है। ये देखिए अंदर से 3 पॉकेट्स हमारी इसमें अटैच हो गई हैं। और अब हम देखिए इसको ऐसे ओपन करेंगे, इस साइड टर्न कर लेंगे और इसको इस साइड टर्न कर लेंगे। और ये हम क्विल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे और इसकी हम इस साइड आएंगे। इस साइड ये क्विल्टेड पीस वाला पार्ट ओपन है, उस साइड हम पॉकेट्स वाले पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे। देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे इस क्विल्टेड पीस को ऐसे लेते हुए और ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी हम साथ में लेते हुए ऐसे दोनों पार्ट्स को लेते हुए स्टिच करके इस साइड हम अटैच कर देंगे। और ऐसे इस साइड भी दोनों पार्ट्स को देखिए दोनों क्विल्टेड पीस को लेते हुए कॉर्नर से सेट करते हुए इस साइड भी हम अटैच कर देंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से हमने देखिए पॉकेट को इस साइड से अटैच कर दिया है। देखिए दोनों पार्ट्स जो थे उसको लेते हुए इस वाले पार्ट पे हमें स्टिच करके अटैच करना है क्विल्टेड पीस में। और ऐसे इस साइड भी देखिए दोनों पार्ट्स को लेते हुए हमने इस क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब हम सारी पॉकेट्स को देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे करके टर्न करेंगे, इस साइड टर्न कर लेंगे और इसको हम ऐसे सेट करेंगे। और इस साइड का जो ओपन पार्ट है पॉकेट का, इन दोनों पॉकेट्स को देखिए ये वाली दोनों पॉकेट्स जो हैं इनको देखिए ऐसे बराबर में कॉर्नर्स को लेते हुए और इस साइड हम सेट करते हुए ऐसे हम स्टिच करके अटैच करेंगे। देखिए ऐसे ओपन करते हुए हम अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी दोनों पार्ट्स को लेते हुए अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पॉकेट्स को लेते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है और ऐसे इस साइड भी देखिए दोनों पार्ट्स को लेते हुए इस वाले पार्ट में ऐसे सेट करते हुए अटैच कर दिया है। और अब देखिए सारी पॉकेट्स इसमें अटैच हो गई हैं। ये देखिए सारी पॉकेट्स इसमें अटैच हो गई हैं। और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो मैग्नेट है मैग्नेट में हम देखिए ऐसे चौक लगा लेंगे और ऐसे इस साइड भी मैग्नेट में चौक लगा लेंगे। और इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए फ्लैट को हम ऐसे टर्न करेंगे और इस साइड ऐसे सेट करते हुए इसमें ऐसे प्रेस कर लेंगे। इस साइड देखिए मैग्नेट का दोनों साइड से मार्क हो गया है। और अब हम पहले मार्क वाली लाइन पे देखिए मैग्नेट के पेज को लेते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और यहाँ पर पहले मार्क करेंगे, इसके बाद दोनों साइड से हम मैग्नेट के दूसरे पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस में। मैग्नेट को हमने देखिए अंदर की साइड से लॉक कर दिया है। देखिए फ्रेंड ये जो हमने पॉकेट अटैच की थी इसका जो प्लेन पीस है इसको हम अपर की साइड में देखिए प्लेन पीस को करते हुए अंदर की साइड में हम दोनों मैग्नेट्स के दूसरे पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। ये देखिए इसमें हमने अटैच कर दिया मैग्नेट को और ये मैग्नेट देखिए ऐसे सेट हो जाएगा। और ये जो ओपन पार्ट है प्लेन पीस का और क्विल्टेड पीस का, इसको हम देखिए अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको सेट करते हुए इस साइड हम स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब हमारा ये 12 पॉकेट्स का हैंड पर्स बन के रेडी हो गया है। देखिए अंदर की साइड में एक हमारी ये पॉकेट है, एक ये हमारी 2 पॉकेट्स हो गई, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 पॉकेट्स हमारी इसमें स्टिच हो गई है। सारी पॉकेट्स में आप अपने सामान को इसमें सेट करते हुए इसको मैग्नेट से ऐसे लॉक कर दीजिए। फ्रेंड्स ये हैंड पर्स काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा हैंड पर्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।